संतों की तपोस्थली चित्रकूट धाम में मैं संतों का दास, संतों का सेवक जुगनू आप सभी को चित्रकूट धाम से प्यार भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही एक चर्चा का विषय था। चित्रकूट धाम में एक बाल कन्या के रूप में हमको एक साध्वी माता जी के दर्शन हो पा रहे हैं। ठीक आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं। इनकी एक प्रबल इच्छा है, आप गंगोत्री से आई हैं और बागेश्वर धाम तक जाना है, तो कई उद्देश्य होंगे बाल साध्वी जी के। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी दूर से आप पद यात्रा करके और बागेश्वर धाम जाने का जो उद्देश्य है वो आज हम लोग जो माता जी से पूरा बताएं। कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ से आए, पहले अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मैं हूँ शिवरंजनी तिवारी और मेरी गंगा कलश यात्रा जो कि श्री गंगोत्री धाम से चली है, बागेश्वर धाम तक हम लोगों को पहुँचना है और अभी हम वर्तमान में चित्रकूट में हैं। हमारी पदयात्रा अभी चित्रकूट तक आ चुकी है। कैसे शुरुआत हुई, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे गंगोत्री में आपने क्या किया, कैसे किया, कैसे मतलब इसका ये प्रेरणा कैसे आई? इसकी प्रेरणा ऐसे आई, मैं करीब 2021 से पूज्य महाराज श्री से जुड़ी हुई हूँ। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, मुझे सडनली महाराज श्री का एक शॉर्ट वीडियो मिला। उसमें वे किसी की मन की बात पढ़ रहे थे, तो मैंने उसमें हैशटैग बागेश्वर धाम था, तो मैंने उसे सर्च किया तो मुझे पूरे महाराज श्री के प्रवचन मिले, पूरे धाम के वीडियो मिले, दरबार दिखा और जैसी मैं मतलब स्लाइड करती गई मैं बिल्कुल खोती चली गई। तो करीब 2021 से महाराज श्री को रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। चूँकि मैं खुद भागवत कथा करती हूँ, जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने भागवत कथा करना शुरू कर दिया था और पूज्य महाराज श्री भी करती हैं, तो उनके वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा मोहक लगने लगे और मैं उनसे जुड़ती चली गई। और इसकी प्रेरणा ऐसी थी कि मुझे कलश यात्रा तो करनी ही थी। मैंने सोचा कि मैं हरिद्वार से जाती, क्योंकि हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, लेकिन गुरु जी से जब हमने पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि जब हरिद्वार रहती हो तो थोड़ा दूर जाके गंगोत्री से ही ले आओ, क्योंकि वहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई है, गौमुख है। तो फिर हमने गुरु आज्ञा से गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक का हमने सोचा। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सनातन संस्कृति का प्रचार, और जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो चुका है उनको संस्कृति के पथ पर लाना। आपकी इस साध्वी के जीवन में कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत की? इस जीवन की प्रेरणा का जो मुख्य जाता है तो मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के महाराज के परिवार से हमारा परिवार ताल्लुक़ रखता है। और जो मेरे पिताजी हैं वो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे लगते हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से मैं अपने घर में इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण देखते आ रही थी। तो दादा दादी से देखा, फिर माता पिता भी मेरे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और मैं तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ ही, तो ये मेरे अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा बचपन से रही। तो अब जब आप चित्रकूट आ गई हैं इतनी बड़ी पद यात्रा करते हुए, तो क्या अब बागेश्वर धाम आप पहुँचेंगी तो फिर क्या वहाँ का होगा, कुछ क्या कल्पना कर रखी है आपने? वहाँ पे होना क्या है, वहाँ पर मैं जाऊँगी, बागेश्वर महादेव में गंगोत्री का जल चढ़ाऊँगी और परम पूज्य महाराज श्री से परस्पर दर्शन होंगे, कुछ भजन की चर्चा होगी। हमने बालाजी से तो यही प्रार्थना करी है जी। तो आप मतलब और क्या किसी तरह की, जैसे कि हमको ऐसे कुछ चर्चा है कि मतलब आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ही खास है, कुछ मतलब उनकी तरफ से आपकी तरफ से कुछ रिश्तेदारी को लेकर जो है, तो क्या ऐसा है? शादी का विषय जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा गंगोत्री से शुरू करी है, तो गंगोत्री से भैरव घाटी से उत्तर काशी से होते जब हम लोग नीचे आए तो देहरादून से ये मेन पॉइंट बना शादी शादी शादी। तो मैं हर किसी न्यूज़ चैनल में यही कहूँगी और आपके चैनल में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शादी, कई लोग कह रहे हैं कि मैं ये कलश यात्रा अपना मनचाहा वर पाने के लिए कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के गले में डालने वाली हूँ, और पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि बस अब ज़्यादा दिनों का इंतज़ार नहीं है, आप सभी लोगों को 16 जून तक का वेट करना पड़ेगा। 16 जून को हम परस्पर महाराज श्री के दर्शन करेंगे और आफ्टर ऑल परम पूज्य महाराज श्री प्राणनाथ है, करुणानिधान है, अंतर्यामी है, उनके सामने बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं ही सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, अंतर्यामी है। तो मेरे मन में भी जो मैंने मनोकामना की है बालाजी सरकार से, मैंने जो कुछ भी मांगा है वो सब उन्हें पता चल जाएगा, तो वो खुद ही मीडिया में आके कह देंगे। तो आप सभी लोगों को 16 जून तक का इंतज़ार करना होगा।
तो आप भले ही अपनी बात को पहेलियों में बतवा दें और ये हो कि वो महाराज जी स्वयं बताएंगे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से एक जिज्ञासा है हमारी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे साधु संत हैं जिनके आप दर्शन करके मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये जाहिर होता है, तो आखिर क्यों ऐसा, मतलब और कहीं स्थान आप क्यों नहीं गई, फिर क्यों नहीं चुना आपने? बचपन से ही मुझे संतों के साथ में बैठना, उनके साथ में भगवत चर्चा करना, उनके चरणों का आशीर्वाद लेना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हमारा घर में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण है। और जबलपुर में जो हमारे श्याम देवाचार्य जी महाराज मेरे गुरुदेव थे, उनसे भी हमें काफ़ी निकटता मिली। हमारे हर बार जब भी वो हरिद्वार में आए थे तब भी हमारे घर आए, ऋषिकेश में रहते थे वहाँ पर भी हमारे घर आए। जबलपुर में मैं जब भी जाती थी हमारे रिकॉर्डिंग के सिलसिले में या प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम में ही जाती थी। तो मुझे होटलों से, लॉज में, यहाँ वहाँ स्टे करने से बेटर मुझे संतों के आश्रम में रुकना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भगवत चर्चा होती है और भगवतमय वातावरण होता है, और मुझे यही वातावरण बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई कर रखी है आपने? MBBS परसुइंग। उसके बाद भी संत सेवा और संतों के साथ ही मेरा सपना है, जब मैंने 11th में बायो ली थी तो उस टाइम पे ही मैंने सोच लिया था कि चूँकि हमारे देश में कैंसर हॉस्पिटलों की बहुत कमी है, हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए, तो मैंने सोचा था उसी टाइम पे कि मैं आगे जाके मेडिकल की फील्ड में जाऊंगी और MBBS करूंगी। उसके बाद में मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ, जिससे मैं कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद कर लूँ। और चूँकि हमारे महाराष्ट्र भी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर चुके हैं, तो ये बात भी मुझे अच्छी लगती है उनकी। और उनकी 2-3 बातें हैं, जैसे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं पूज्य महाराष्ट्री, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुके हैं, और तीसरी जो ये कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात है, ये तीनों बातें मुझे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। तो अगर आप दोनों एक हो गए तो क्या माना जाए कि भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म एकदम से बढ़िया अच्छा हो जाएगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि सभी लोग को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को प्राणनाथ कहती हूँ, करुणा निधान कहती हूँ, सबको ऐसा लग रहा है कि मैं शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या गंगा कलश यात्रा मैंने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि मेरे को शादी करना है। और ट्रोलिंग भी बहुत हो रही है, अच्छी खासी जम के ट्रोलिंग हो रही है। मैं कुछ न्यूज़ में कमेंट पढ़ रही थी, ओ भाई साहब क्या ट्रोलिंग थी, मतलब ठीक है, शानदार है, बहुत बढ़िया है। देखिए, मेरे मन की बात कोई नहीं जानता, मेरे मन में जो बात है वो मेरे बालाजी सरकार जानते हैं और हमारे पूज्य महाराष्ट्री जान जाएंगे जब मैं उनके सामने जाऊंगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो स्वयं महाराज जी के मुझसे अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आप भी साध्वी हैं, तो क्या ब्रह्म के बारे में और कुछ ऐसा कुछ ज्ञान उपदेश आप भी बताएं जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिले, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो? कुछ ऐसा है, मेरी जो इस यात्रा का उद्देश्य है, और मैं तो हर एक सनातनी को यही कह रही हूँ, जैसे कि आज के समय में हमारे भारतीय लोग ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को बहुत अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो हो रहा है आजकल, हो रहा है फटा जीन्स, बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, लोग, बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी कुछ बोल भी रहे हैं। सोचने की बात है कि हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं, कितने लोग वृंदावन में और ऐसे कई तीर्थ स्थल है जहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉरेनर्स, अच्छे लोग अपनी संस्कृति को छोड़ के हमारी भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, और एक हम लोग हैं जो अपनी ही संस्कृति को छोड़ के पता नहीं किस कल्चर में ढलते जा रहे हैं। तो ये सब जो समाज में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का निजी मानना है कि ये सब जो है बहुत ज़्यादा आहत फील होता है, क्योंकि आज के समय में हर किसी को सनातनी होने की आवश्यकता है, और इसी का अलग जगह रहे हमारे महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है हर किसी को अपने आप में सनातनी होने पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत साध्वी माता ने बहुत अच्छी बात कही। साथ ही जो आज की जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो बिटियां हैं, छोटी छोटी कन्याएं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या, मतलब आजकल का जो सोशल मीडिया है या जिस तरह से आज का रहन सहन है, उसको क्या देखते हैं आप, या उनको ऐसे बिटियों को, ऐसे बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो व्हाट्सअप फेसबुक से बहुत दूर हो जाए, क्योंकि ये जो 2 चीज़ है ना, वैसे व्हाट्सअप फेसबुक नहीं, ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, और भी पता नहीं कितने सारे ही हैं। लेकिन जो ये सब जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये सब केवल और केवल टाइम पास करवा सकती। देखिए, हर किसी बहनों, अपने सब भाइयों को बोलते, अपने जूनियर्स को भी मैं बोलती हूँ कि जितना टाइम हम यहाँ वहाँ दुनिया की बातों में, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, फेसबुक में क्या हो रहा है, व्हाट्सअप में क्या हो रहा है, कितना सब चलता है, ये सब देखने से आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस समय को यहाँ वहाँ बर्बाद करने से बेटर अगर आप अपने आप को बनाने में लगाएंगे तो आप उस बुलंदी पे जाके छुएंगे जहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं आजकल
आजकल मेजर चीज़ें जो देख रही हूँ बच्चों के अंदर, वो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन तो ना ही बोलो, फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा यकीन हो रहा है कि मतलब ये फ्रेंड हमारा सब कुछ हमारा कर सकता है। मुझे याद आ रहा है फ़िलहाल में जो साक्षी का मर्डर हुआ, तो उसमें भी उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से जुड़ के रहेंगे, अपने माता पिता से हर एक बातें शेयर करेंगे, और ख़ास करके मैं बहनों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने पिताजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं और अगर हर एक बातें शेयर करते हैं, तो वो आपको हर पॉसिबल तरीके से, हर तरीके के शिकार होने से आपको बचा सकते हैं। तो ये मेजर ड्रॉबैक है आजकल के युवा का, जो वो अपने पेरेंट्स से दूरियाँ बनाते जा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आप इसकी न्यूज़ देख ही सकते हैं। और सबका मेन रीज़न है कि पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। तो मैं हर किसी को यही संदेश दूंगी कि अपने पेरेंट्स से जितना हो सके उतना क्लोजनेस बनाए। ये फ्रेंड्स वगैरह ये सब बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। माँ बाप के लिए भी क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि कई घरों में माता पिता के, हाँ ये बात भी है कि कई घरों में ये भी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वातावरण होता है। मतलब बच्चे हर बात अपने माता पिता को बताने में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माता पिता को भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होना चाहिए, ताकि जो कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सके आपके घर में, जिससे आपका बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर करने में हिचकिचाए ना। तो ये पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात माता ने गृहस्थ भक्ति के बारे में भी बताया कि किस तरह से स्टूडेंट और माता पिता या जो भी लोग हैं जो घर में गृहस्थ रह के भी भक्ति करते हैं, तो वो सत्य मार्ग के लिए कैसे करें, तो वो कैसे बचाव भी करें सोशल मीडिया से भी, सामाजिक से रूप से भी। तो माता जी, एक आखिरी सवाल और भी चलते चलते कि मान लीजिए जैसे आपने अभी खुलासा नहीं किया कि आपको शादी करनी है और महाराज जी से, तो ऐसा नहीं है, कुछ उद्देश्य होगा, महाराज जी आपको बताएंगे, हम लोग भी लाइव देखेंगे उस समय आपका ये प्रोग्राम जो है, उम्मीद करते हैं ऐसी। तो फिलहाल एक सवाल ये उठता है कि अगर शादी तो आपको करनी ही होगी, तो अगर करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो किस तरह का आप युवा चाहती हैं अपने जीवन साथी? देखिए, चूँकि हम लोग सनातनी हैं और हमारे यहाँ आज से नहीं, भगवान श्री राम जी के समय से जो शादी का विषय है, इस पर विचार माता पिता और गुरुदेव करते हैं। तो जो मेरी भी शादी का विषय है, मुझे इस पे बोलने का एक शब्द का भी अधिकार नहीं है। इस पर जो निर्णय होगा वो हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता करेंगे और वही हमको मानना चाहिए। इसलिए मुझे कुछ अधिकार ही नहीं है बोलने का, तो मैं क्यों बोलूँ इस टॉपिक पे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। और ये उन भाई बहनों के लिए भी एक संदेश है कि माता जी ने किस तरह कहा कि देखिए MBBS होने के बाद और इस पद में आने के बाद भी उनके कैसे विचार हैं कि वो आज अपने परिवार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही वो अपने भविष्य के जो कदम हैं वो तय कर पा रही हैं। तो कुछ और विशेष, कुछ आज चित्रकूट घूमा आपने, कैसा लगा चित्रकूट? यहाँ पर तो इतना आनंद आ गया है। मैं विनोद में एक बात हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे पता चला कि भगवान श्री राम जी ने 11.5 वर्ष यहाँ पे स्टे किया था। तो मेरा मन भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं यहाँ 11.5 वर्ष नहीं तो कम से कम 11.5 महीने रुक जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे बागेश्वर धाम तक पहुँचना है, बालाजी सरकार तक पहुँचना है। मुझे यहाँ चित्रकूट में सभी संतों का आशीर्वाद मिला। आपके पास में वीडियो क्लिप होगी, यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा भजनों का कार्यक्रम भी हुआ था। मेरे गुरुदेव जी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, भी हम लोग संतोषी अखाड़ा में रुके हुए हैं, और जो मेरे गुरुदेव जी हैं रामजी दास जी महाराज, इनका भी मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला। और मैं चाहूँगी कि इसी प्रकार मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर आशीर्वाद देते रहें और इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहें। बहुत अच्छी सुंदर बात आपने कही। और एक छोटा सा भजन भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा, कोई छोटा सा क्यों, अच्छा सा बड़ा सा सुना देते।
बहुत सुंदर आनंद आ गया आज जो है चित्रकूट धाम में आपके श्रीमुख से इस तरह से जो है इतना सुंदर सा भजन गीत आपने सुनाया। बस चलते चलते आखिरी एक सवाल है कि परिवार में आपके कौन हैं, कितने लोग हैं आपके, और क्या इस जो आपको जो ईश्वर की जो प्रेरणा में जो चलते थे क्या उसमें आपका सहयोग मिलता है कि? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस यात्रा में, और इस यात्रा में मेरे पिताश्री और मेरा छोटा भाई साथ में हैं, और साथ में हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, आचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, सभी लोग साथ में हैं, और मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस यात्रा में मेरे परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको हमारी धार्मिक यात्रा में माता साध्वी के जो दर्शन हुए, जो उनके जो दिव्य ज्ञान, भजन और जो उनकी मनोकामना है, आप लोग भी उम्मीद करिए कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि बहुत दूर से इन्होंने इस यात्रा को, सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की इन्होंने इस छोटी सी उम्र में कहा जाए कि पद यात्रा इतनी बड़ी कि गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक जाना, वाकई में आज के इस समय में बहुत ही कठोर तपस्या के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। जुगनू को दीजिए इजाज़त, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी एक अन्य वीडियो में। नमस्कार।